स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पीएमएफ, पीडीएफ एंड सीडीएफ। एक्चुअली कुछ बच्चों का डिमांड था कि दे वांट वन लेक्चर ऑन दिस, तो मैंने सोचा कि ठीक है हम इसको करते हैं, इसके ऊपर एक लेक्चर तैयार, क्योंकि ये जो पार्ट है दैट इज नॉट इन अ सिलेबस ऑफ जेई बट सीईटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हर साल इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले एक बार हम देख लेते हैं रैंडम वेरिएबल होता क्या है, बिकॉज बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है व्हाट इज रैंडम वेरिएबल एक्चुअली। तो हम रैंडम वेरिएबल को देख लेते हैं पहले। रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, जैसे उससे पहले मुझे पता होना चाहिए रैंडम प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया भी था प्रोबेबिलिटी में कि रैंडम प्रोसेस क्या होता है, जिसका आउटपुट अनडिटर्मिनिस्टिक नहीं हो। जैसे मैंने बोला कि फ्लिपिंग अ कॉइन या फिर रोलिंग अ डाइस, बिकॉज मुझे आउटपुट नहीं पता है क्या आएगा, इसलिए सच प्रोसेस आर कॉल्ड रैंडम प्रोसेस। तो मैं और एक्यूरेटली क्या बोल सकता हूं कि वो प्रोसेस जिनके अंदर मुझे ये पता है कि क्या क्या आउटपुट आ सकता है, बट एग्जैक्टली क्या आएगा दैट आई डोंट नो। जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइस को रोल किया तो वी नो कि 1 2 3 4 5 6 इन 6 में से कुछ आएगा, बट एग्जैक्टली नहीं पता मुझे क्या आएगा। सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड रैंडम प्रोसेसेस। तो पहले तो मैं रैंडम प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। अब रैंडम वेरिएबल क्या है, बेसिकली क्या करेगा रैंडम वेरिएबल, जो रैंडम प्रोसेसेस के आउटकम होंगे ना। फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास दो आउटकम्स है, हेड और टेल। तो अभी जो आउटकम है वो तुम्हारे हेड और टेल है, फिजिकल आउटपुट है, बट मुझे चाहिए कुछ नंबर्स चाहिए सो दैट आई कैन डू सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो क्या करेगा रैंडम वेरिएबल, जो आउटकम होंगे तुम्हारे रैंडम प्रोसेस के उनको मैप करेगा एक नंबर से, और कुछ नहीं। बहुत सिंपल डेफिनेशन, क्या करेगा रैंडम वेरिएबल विल मैप आउटपुट ऑफ रैंडम प्रोसेस टू अ नंबर। तो इसको लिख लेते हैं हम। मैप करना मतलब एसोसिएट करना। मैं क्या बोलूंगा, रैंडम वेरिएबल इन शॉर्ट आरवी विल मैप की जगह मैं यूज कर सकता हूं वर्ड एसोसिएट, वन एंड द सेम थिंग। एसोसिएट क्या एसोसिएट करेगा, किसको, जो आउटकम्स होंगे रैंडम प्रोसेस को। विल मैप या एसोसिएट आउटकम्स ऑफ रैंडम प्रोसेसेस। क्या करेगा रैंडम वेरिएबल विल मैप आउटकम्स ऑफ रैंडम प्रोसेस टू अ नंबर, टू नंबर्स। मतलब समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा रैंडम प्रोसेस है, मैंने रैंडम प्रोसेस ले लिया, लेट्स से फ्लिपिंग अ कॉइन। सबसे सिंपल सा रैंडम प्रोसेस, फ्लिपिंग अ कॉइन। तो मुझे पता है कि जब मैं फ्लिप करूंगा कॉइन को, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज एंड इफ इट इज नॉट बायस्ड देन द चांसेस ऑफ हेड एंड टेल आर इक्वल, दैट इज हाफ हाफ। तो मैंने बोला फ्लिपिंग ए कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी हमारे दो आउटकम्स हैं। पहले हम लिख लेते हैं आउटकम्स, या तो हेड होगा या टेल होगा। सबसे पहले बेसिक से समझाता हूं, फिर हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे। अच्छे लेवल से मतलब अभी मैं एक ही कॉइन को फ्लिप कर रहा हूं, फिर मैं 2 3 नंबर ऑफ कॉइन्स को इंक्रीज करूंगा। मैंने क्या बोला, फ्लिपिंग अ कॉइन, तो आउटकम्स आर हेड एंड टेल। तो ये तो रैंडम प्रोसेस के आउटकम्स होगा हेड एंड टेल। अब रैंडम वेरिएबल का काम क्या है कि इस हेड को किसी एक नंबर से मैप करना। तो लेट्स से हमने रैंडम वेरिएबल को ऐसे डिफाइन किया कि वो हेड को तो मैप कर रहा है लेट्स से 0 से, और टेल को मैप कर रहा है 1 से। अब कोई बोलेगा सर 0 1 ही क्यों लिए, नहीं तुम कुछ और भी ले सकते हो। लेट्स से मैंने हेड को मैप किया 200 से, इसको मैप किया 400 से, वो तो थोड़ा क्लीन दिखे इसलिए मैंने 0 और 1 छोटे फिगर्स ले लिए। समझ में आया क्या कर रहा है। तो दिमाग में बिल्कुल डरना नहीं है, मतलब जनरली बच्चों को थोड़ा फोबिया रहता है कि रैंडम वेरिएबल समझ में ही नहीं आता होता क्या है। तो दिस इज वेरी 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 बेसिक डेफिनेशन, मतलब बिल्कुल आसान भाषा में क्या बोलेंगे, जो रैंडम प्रोसेस का आउटकम है उसको वो किसी नंबर से मैप करता है, इतना ही काम है। और हम कर क्यों रहे हैं, बिकॉज देखो हम हेड और टेल में तो कैलकुलेशन कर नहीं सकते, तो हमें कुछ नंबर चाहिए इनके करस्पॉन्डिंग, सो दैट वी कैन प्ले विद इट। हम इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कुछ करें। सो दैट क्या कर रहे हैं हम, जो फिजिकल आउटपुट है रैंडम प्रोसेस के उसको हम एक नंबर से मैप कर रहे हैं। तो दिमाग में बिठा लो इसको, 2 बार 5 बार अपने मन में बोलो क्या, कि रैंडम वेरिएबल जो होता है वो क्या करता है, मैप करता है। सिंपली किसको मैप करता है, किससे, आउटकम ऑफ रैंडम प्रोसेस को किसी नंबर से। क्लियर है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट लिखो, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पीएमएफ से। व्हाट इज पीएमएफ। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, और इसी जो एग्जांपल अभी मैं लेने वाला हूं, इसी का एग्जांपल के थ्रू आई विल डिस्कस थियरी ऑफ पीएमएफ, पीडीएफ एंड सीडीएफ। ठीक है। तो एग्जांपल क्या है कि अब मैं एक कॉइन की जगह 2 कॉइन्स को फ्लिप कर रहा हूं। क्या लिखा मैंने,
एक मैंने रैंडम वेरिएबल लिया और उसको डिफाइन कैसे किया? रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेड्स appearing while tossing two coins. ठीक है, क्या किया उसने कि दो कॉइन्स को टॉस किया और उसने जो रैंडम वेरिएबल है ना उसको कैसे डिफाइन किया, दैट इज इंपॉर्टेंट. उसने बोला नंबर ऑफ हेड्स. तो दिस लाइन इज अंडरलाइन. This line is underlined. This is important for us. हमने random variable क्या होगा? Number of heads while tossing two coins. तो जब मैं 2 coins को टॉस करूंगा तो पहले मैं सैंपल स्पेस देख लेता हूँ क्या क्या आ रहा है. तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटी. क्या क्या आएगा? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी के. क्या क्या आएगा? हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल. These are the 4 outcomes of this experiment of tossing 2 coins. अच्छा, अब देखना उसने क्या बोला है. जो रैंडम वेरिएबल को उसने डिफाइन क्या किया है? नंबर ऑफ हेड्स. तो अब हम देख लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल जो है दैट इज कैपिटल एक्स, वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है. तो जब मैं 2 कॉइन्स को टॉस कर रहा हूँ और मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड, तो क्या क्या हो सकता है? नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 हेड आएंगे या फिर 1 हेड आएगा या 2 हेड आएगा. तो रैंडम वेरिएबल कितनी वैल्यू अज्यूम कर सकता है? 3 वैल्यू, 0, 1 एंड 2. तो रैंडम वेरिएबल कैन टेक 0 या फिर 1 या फिर 2. ठीक है, अब ये नंबर एसोसिएट्स होंगे हमारे एक्चुअल आउटकम. ये तो मेरे क्या है? आउटकम्स ऑफ रैंडम प्रोसेस. इनको रैंडम वेरिएबल क्या करेगा? अब इन नंबर्स पे मैप करेगा. फॉर एग्जांपल हेड आया तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 2 हैं. इधर कितने हैं? 1, इधर 1 और इधर टेल. अब इससे पहले हम एक बार प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आगे देखता हूँ इसको. मैंने बोला कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो एक तरीका तो क्या है कि ऑल द 4 सैंपल पॉइंट्स आर इक्विप्रोबेबल. आई कैन डायरेक्टली राइट 1/4. या फिर हम बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग से क्या बोल सकते हैं? हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, फिर सेकंड हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू हाफ इज 1/4. तो इसकी प्रोबेबिलिटी इज 1/4. इसकी प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो सिमिलरली 1/4. इसकी प्रोबेबिलिटी इज 1/4 एंड इसकी प्रोबेबिलिटी इज 1/4. ये तो हो गया मेरा इन 4 सैंपल पॉइंट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज. अब देखना मैं क्या लिख रहा हूँ. ये तो मैंने लिखा रैंडम वेरिएबल. अब क्या लिख रहा हूँ मैं नेक्स्ट कॉलम में? रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी. तो मैंने लिखा नेक्स्ट कॉलम इज रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी. अब देखना जब मैंने लिखा इसको हम बाकी जैसे मैंने अपना बोर्ड के टाइम भी पढ़ाया था तुमको, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं रैंडम वेरिएबल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी रैंडम वेरिएबल 0 लेने की, मतलब नंबर ऑफ हेड 0 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? This is the only sample point in which there is no head, hence the probability is 1/4. So random variable assuming is 0 with a probability 1/4. तो इधर आएगा हमारा 1/4. तो random variable एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देयर आर 2 सैंपल पॉइंट्स which is for which the random variable is 1. तो इन दोनों आउटकम के करस्पॉन्डिंग ये दोनों आउटकम किस पे मैप हो जाएंगे? 1 पे. और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सिंस these there are 2 sample points favoring and there are total 4 sample points, the probability for this is 1/2. and lastly random variable number of heads 2, केवल एक ही सैंपल पॉइंट है एंड उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 1/4. तो पहले इसको तो हम बोलते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इसमें जैसे कि मैंने तुम्हें बोर्ड के टाइम बताया था कि जो सेकंड कॉलम है इसका सिग्मा क्या होगा? 1. क्यों? क्योंकि जब हम किसी को कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो इनके अलावा कुछ हो सकता है क्या? या तो 0 हेड आएगा या 1 हेड आएगा या 2 हेड आएगा. इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता. हेंस एडिशन ऑफ ऑल दीस प्रोबेबिलिटीज 1. पहली बात. अच्छा ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना कॉपी करो. अब फिर मैं एक बार अब तुम्हें पीएमएफ बताता हूँ. ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है, यही एक्चुअली पीएमएफ है, बट हम उसको बेसिक डेफिनेशन से समझेंगे. ठीक है, चलो. और इतना याद रखना मैंने क्या बोला? रैंडम वेरिएबल क्या करेगा? जो आउटकम्स होंगे रैंडम प्रोसेस के, जैसे इधर हेड है इसको मैप करेगा इस पे एक नंबर पे, एसोसिएट करेगा इसके साथ एक नंबर. तो इसके साथ क्या किया? हेड के साथ, हेड मतलब 2 हेड, तो उसके साथ नंबर एसोसिएट इज 2. ठीक है, चलो अब देखना. अब जैसे मैंने लिखा पीएमएफ लिखा ऊपर, तो उसको समझ लेते पीएमएफ है क्या. तो पहली बात, पीएमएफ का फुल फॉर्म क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन.
ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये है क्या बेसिकली, ये यूज होता है एक्चुअली, इट इज यूज टू स्पेसिफाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, क्या होता है, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब कोई बोलेगा डिस्क्रीट क्या है और कंटिन्यूअस क्या है, तो उसका एक मिनट शॉर्ट में समझ लो। देखो, जैसे अभी तुम देख रहे हो जो रैंडम वेरिएबल है, मेरा वैल्यू क्या क्या एज्यूम कर रहा है, 0 1 एंड 2। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या होगा, डिस्क्रीट वैल्यू, मतलब एक अलग अलग वैल्यूज हैं 0 1 2। बट अगर मान लो मेरे को कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल देना हो, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि लेट्स से मैं एक मिनट के लिए बोल देता हूँ टेम्परेचर ऑफ अ रूम फ्रॉम, लेट्स से मैंने बोला 12 बजे से, लेट्स से सुबह के 9 बजे से, फ्रॉम 9 AM to let's say we are saying about 6 PM। मैंने एक रैंडम प्रोसेस देखा, उसमें मैं टेम्परेचर को नोट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, मेरा मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया टेम्परेचर, तो इधर मेरा कंटिन्यूअस होगा रैंडम वेरिएबल। क्यों? बिकॉज हर एक इंस्टेंट पे उसकी कुछ वैल्यू होगी। मतलब कहने का मतलब जो रैंडम वेरिएबल है वो टेम्परेचर बोल रहा हूँ, तो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के बीच में वो हर एक वैल्यू अज्यूम करेगा। इट कैन नॉट जंप डायरेक्टली फ्रॉम लेट्स से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30, वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा 25 से 30 के बीच में ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। तो हैंस सच वेरिएबल्स आर कॉल्ड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और जो मैंने अभी देखा, जो जनरली जो हम जैसे एग्जांपल से डील करते हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग प्रोबेबिलिटी में लेते हैं, दे ऑल आर डिस्क्रीट, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारे आउटपुट्स हम काउंट कर सकते हैं कि इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। जैसे मैंने इधर डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स, तो हमें पता है कि 0 1 2 इन तीन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, कहानी इतने में खत्म है। तो हमारे क्या होगा, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब मैंने क्या बोला कि जो पीएमएफ है ना, वो इसी चीज को स्पेसिफाई करता है। किसको? प्रोबेबिलिटी। अभी लिखूंगा इसकी बेसिक डेफिनेशन तो, बट अभी के लिए मैंने क्या बोला, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मतलब पीएमएफ की बात चलेगी, इसका मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसी के करस्पॉन्डिंग क्या है, पीडीएफ, वो किसके लिए, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो अभी हम पहले पीएमएफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसको लिखो, इट स्पेसिफाइज, देखना डेफिनेशन ढंग से पढ़ोगे ना तो तुम्हारी और क्लियरिटी आएगी, प्लस थोड़ी फील आ जाएगी कि पर्टिकुलर होता क्या है। इट स्पेसिफाइज द प्रोबेबिलिटी, इट स्पेसिफाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, इट स्पेसिफाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेकिंग ईच ऑफ इट्स पॉसिबल आउटकम, टेकिंग ईच ऑफ इट्स पॉसिबल आउटकम। मैंने क्या बोला, इट स्पेसिफाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो पहली बात तो पीएमएफ क्या है, प्रोबेबिलिटी है। क्या है हमारा, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। पहले तो ये बात डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ईच ऑफ इट्स पॉसिबल आउटकम, ईच ऑफ इट्स पॉसिबल आउटकम। फिर ये दूसरी लाइन पाएंगे हम। तो देखना, जैसे कि स्पेसिफाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेकिंग ईच ऑफ इट्स पॉसिबल। उससे पहले मैं एक मिनट एक नोटेशन बता देता हूँ, उसको और इस डेफिनेशन को हम कोरिलेट करेंगे तो तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी आएगी। इसका नोटेशन तो होता है पी, इधर लिखते हैं एक्स, स्मॉल एक्स लिखा है, और सिंस वी आर डीलिंग विद रैंडम वेरिएबल तो इधर आता है कैपिटल एक्स। तो उसने क्या बोला, पी ऑफ एक्स क्या होता है बेसिकली, एक तो प्रोबेबिलिटी होती है, किसकी प्रोबेबिलिटी, वो ब्रैकेट में लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेकिंग ईच ऑफ इट्स पॉसिबल आउटकम। मतलब जो रैंडम वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है लेट्स से पीएमएफ ऑफ 1, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यू 1। जैसे मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेकिंग 2, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, क्या लिखा है, ईच ऑफ इट्स पॉसिबल आउटकम। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग मेरा क्या आएगा, इस ये वाली वैल्यू मेरा रैंडम वेरिएबल कब ले रहा है, थोड़ा पीएमएफ 2 क्या हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल मेरा 2 कब हो रहा है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट पीएमएफ। एक बार और क्लियरिटी के लिए क्या लिखा मैंने, पी ऑफ एक्स क्या होगा हमारा, इस कैपिटल एक्स को भूल जाओ एक मिनट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैंने बोला पी ऑफ एक्स क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल किसके बराबर, इस एक्स के बराबर। जैसे मैंने पीएमएफ ऑफ 1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी की रैंडम वेरिएबल 1 के बराबर होगा। जैसे मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यू 0, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यू 0। पीएमएफ ऑफ 0 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल 0 एज्यूम करें, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। इसको याद रखना, यही पूरा हमारा मेन है। इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन 1 to 1 मैपिंग है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ पीएमएफ क्या होता है, पीएमएफ ऑफ एक्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल टेकिंग एक्स। अब हम इससे रिलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन पीएमएफ ऑफ लेट्स से वी आर कैलकुलेटिंग 1, तो इसने क्या बोला, रैंडम वेरिएबल 1 वैल्यू ले रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे रीड किया मैंने, जो रैंडम वेरिएबल है वो 1 लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट हाफ। क्लियर हुआ? प्रोबेबिलिटी इट स्पेसिफाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेकिंग ईच ऑफ इट्स पॉसिबल आउटकम, मतलब जो आउटकम आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। अब मैंने बोला पीएमएफ ऑफ 2 क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल टेकिंग 2, किस प्रोबेबिलिटी से 2 ले रहा है वो, मतलब उसकी 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रैंडम वेरिएबल assumes value 2, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, which is 1/4, hence PMF of 2 is 1/4। Similarly P of 0 क्या होएगा, रैंडम वेरिएबल 0 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रैंडम वेरिएबल 0 होने की प्रोबेबिलिटी इज 1/4, hence this is 1/4। तो ये हो गया PMF for this experiment। हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, कैसे, देखो वीडियो पॉज करके तुम लोग कॉपी करो, मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं। देखना क्या बोला, वी आर प्लॉटिंग पीएमएफ, तो पी ऑफ एक्स और इधर कैपिटल एक्स, मतलब रैंडम वेरिएबल से डील कर रहे हैं, इधर क्या आएगा हमारा, वैल्यूज आएंगे, एक्स इज अ वेरिएबल, कैपिटल एक्स तो मतलब रैंडम वेरिएबल से डील कर रहे हैं, मुझे इधर एक्स की वैल्यूज प्लॉट करनी है, तो एक्स वैल्यू क्या क्या ले रहा है, 0, 1 एंड 2, तो 0 पे उसकी वैल्यू क्या है 1/4, तो 0 पे वैल्यू इज 1/4, तो इधर आएगा हमारा 1/4, तो दिस इज माई वैल्यू, एक एलिमेंट। दूसरा देखते हैं, फिर अगर मैंने x के 1 डाला, अच्छा लेट से मैंने अगर, चलो इधर एक चीज और लिख लो, जैसे मान लो मैंने इधर ऐसे लिखा p ऑफ x इज इक्वल, और इधर लिख लिया 1.5, जस्ट वीडियो को पॉज करके सोचो इधर क्या आएगा, बेसिक डेफिनेशन से सोचोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है ये कि जो प्रोबेबिलिटी है वो जो सॉरी पीएमएफ की वैल्यू अगर 1.5 कब आएगी, सॉरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं, मतलब इसमें अगर x के लिए 1.5 डालो तो क्या आएगा, इसका मतलब क्या, रीड कैसे करेंगे कि प्रोबेबिलिटी की रैंडम वेरिएबल 1.5 किस प्रोबेबिलिटी से ले रहा है, मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1.5 जो आ रही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यू कैन सी रैंडम वेरिएबल तो 0, 1, 2 ले रहा है, 1.5 तो लेगा ही नहीं। इधर क्या है, कैपिटल एक्स जो है हमारा, ये कभी 1.5 होगा क्या, नहीं होगा, हैंस दिस इज 0। सिमिलरली अगर मैंने मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से 0.5 लिया, दिस इज अगेन 0, केवल 3 ही एक्स होंगे, दैट इज 0, 1 एंड 2, जिन पे उनकी प्रोबेबिलिटी आएगी, जिनकी उनकी नॉन जीरो वैल्यू आएगी, तो 0 पे लिखी मैंने 1/4, फिर 1 पे लिख रहा हूँ, 1 पे इज 1/2, तो 1 मान लो इधर है, 1/2 इससे ऊपर होगा इधर, so this is 1/2 and lastly 2 पे this is 1/4। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये क्या हो गया, पीएमएफ हमारा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है, यही जो कॉलम है ये हमारा पीएमएफ है करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यूज, ठीक है। और अगर मान लो ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, अगर मान लो मैं इनके 0, 1, 2 के अलावा कुछ और ले रहा हूँ तो आंसर इज 0। तो इसके लिए मैं 2 चीज लिख रहा हूँ, देखना इंपॉर्टेंट, पीएमएफ से रिलेटेड, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीएमएफ। क्या ले रहा हूं मैं कि जो पीएमएफ है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। क्या लिख रहा हूं, पहले लिख लेता हूं उधर, तो पीएमएफ है पी ऑफ एक्स ऑफ कैपिटल एक्स, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड ऑफ कोर्स यस, व्हाई, बिकॉज़ ये तो एक प्रोबेबिलिटी है, बाकी छोड़ो डेफिनेशन, ये तो एक प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी हमें पता है 0 से 1 के बीच में लाई करता है, मतलब ये श्योर इवेंट होता है और ये 0 इवेंट होता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि पीएमएफ लाइज में 0 to 1। अब दूसरी चीज सोचो, दूसरी चीज नाउ सी कि जो जितने भी पीएमएफ है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इन सब का एडिशन, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द एडिशन ऑफ दिस, इट शुड बी 1। क्यों, मैंने बोला कि चलो इसको लिख लेते हैं पहले, सिग्मा पी ऑफ स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स इज 1। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में यूज होगी ये वाली प्रॉपर्टी, सिग्मा पी ऑफ एक्स ऑफ कैपिटल एक्स इज 1। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने बोला कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो सैंपल पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स तो फाइनाइट ही रहेंगे। तो कहने का मतलब जैसे मान लो मैंने इसकी जगह मान लो 2 कॉइन्स की जगह 3 कॉइन्स लिए होते, तो 3 कॉइन्स में अगेन मैं रैंडम वेरिएबल को वैसे ही डिफाइन करता नंबर ऑफ हेड्स, तो मेरा क्या आता, डेफिनेट रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू लेता, 0, 1, 2 एंड 3, क्योंकि 3 कॉइन है तो 4 वैल्यू लेता, तो उन चारों x के करस्पॉन्डिंग p का सम कितना होता,
1 होता, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। समझ में आ रहा है ना कि जो हमारा इन तीन वैल्यूज के अलावा हमारा एक्सपेरिमेंट में कुछ आउटपुट हो ही नहीं रहा है, हेंस कुल मिला के इन तीनों प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए 1, तो वही लिखा है। तो ये बहुत जगह यूज होगा, इसको मैंने उधर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ही बताया था ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम कि इस वाले पर्टिकुलर रो का जो समेशन होगा दैट इज 1। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पीएमएफ। ठीक है, तो पॉइंट्स को नोट कर लो, अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अब हम मूव करते हैं हमारा सीडीएफ की तरफ, उसके बाद आई विल कम टू पीडीएफ। अब देखना, मैंने क्या बोला सीडीएफ को, तो सीडीएफ का हो गया हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो तुम लोग इधर लिख लो सीडीएफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अच्छा, अब देखते हैं इसको। जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, एक साथ, मतलब सम काइंड ऑफ, ठीक है, मतलब SUM सम काइंड ऑफ। तो अब क्या होगा ना, अगर एक बार पहले मैं इसको नोटेशन लिख लेते हैं, हम कैसे नोट करते हैं, उससे तुम्हारा इतना लिखते से ही तुम्हारी क्लियर हो जाएगी, हमें इतना भी लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हालांकि मैं लिखवाऊंगा बट केवल मैं डेफिनेशन से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखना, पहले तो नोटेशन है उसका कैपिटल F, ये आएगा स्मॉल x और इधर आएगा रैंडम वेरिएबल दैट इज कैपिटल X। अब देखो इसको कैसे डिफाइन किया, इसमें तो क्या बोला था, रैंडम वेरिएबल x की, जो रैंडम वेरिएबल वो एज्यूम x कर रहा है, उसको वो किस प्रोबेबिलिटी से कर रहा है, इसमें क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, इधर भी रैंडम वेरिएबल बट इधर आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल x। अब सोचो, क्लियर हो जाएगा। तो मैं इतना डेफिनेशन रीड करते थे मैं, एक तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है ये। क्या है, अब मैं इसमें कैसे लिखूं, जैसे मैंने इधर क्या लिखा था, इट इज स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेकिंग ईच ऑफ इट्स पॉसिबल आउटकम। इधर मैं क्या रख सकता हूं, इट इज स्पेसिफाइड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज अप टू x। अप टू x मतलब x से छोटी, उधर तो क्या था एग्जैक्टली x। क्या लिख रहा हूं मैं, चलो लिख लो इधर डेफिनेशन, इट स्पेसिफाइज the probability of random variable taking, अब देखना एक सेकंड पॉज, दोबारा taking, इसमें क्या था each of its possible outcome, मतलब एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर वैल्यू रैंडम वेरिएबल किस प्रोबेबिलिटी से एज्यूम कर रहा है। अभी क्या बोल रहा हूं मैं, लेस देन इक्वल्स टू x, मतलब जैसे मैंने मान लो फॉर एग्जांपल इधर 2 लिखा, मैंने लेट्स से 1 लिखा, मेरे को 1 पे निकालना है इसका वैल्यू f ऑफ 1 निकालना है, तो वो बोल रहा है कि 1 तक जितने भी हैं सभी प्रोबेबिलिटीज का क्यूमुलेट मतलब एडिशन कर दो। टेकिंग लिखा है, इट इज स्पेसिफाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज अप टू x। देखो इतना याद रखना इसमें, अप टू x, इधर क्या था ईच, समझ में आ रहा है, और अप टू इससे भी इंडिकेट हो रहा है, तो मैथमेटिकली जो मैंने लिखा है p ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल्स टू x, प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल एज्यूमिंग वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू x, अप टू x या लेस देन इक्वल्स टू x, मतलब सेम चीज है। क्लियर है? अब देखना इसी एक्सपेरिमेंट के लिए हम इसका ये वैल्यूज देखते हैं। तो एक काम करता हूं मैं, तुम लोग कॉपी कर लो, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, इसी के साइड में करते हैं हम। देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजा आने वाला है। अब देखो जैसे कि मैंने लिखा, मुझे इसको प्लॉट करना है, ठीक है ना, तो पहले मैं इसके पहले कुछ वैल्यूज लिख लेता हूं, उसके बाद देखना f ऑफ, लेट्स से मैंने लिखा -1। पहले खुद सोचो, वीडियो को पॉज करके क्या होगा। अब मैं बता रहा हूं, मैंने बोला इधर वैल्यू रख के देख लो एक बार, तो इधर वैल्यू रख के देख लो तो खुद अपने आप क्लियर हो जाएगा क्या आएगा। मैंने इधर देखा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज p ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल्स टू -1। अब वो बोल रहा है कि रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल्स टू -1 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0, क्योंकि हमने देखा था कि जो अभी मैं किसके लिए प्लॉट कर रहा हूँ, जब मैं 2 कॉइन्स को टॉस कर रहा हूँ तो उस वक्त मैंने जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था नंबर ऑफ हेड्स, और वो रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू अज्यूम कर रहा था, चलो इधर लिख लो दोबारा 0 1 2, ये इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/4 1/2 और इधर 1/4, ये सिनेरियो था मेरा। मैंने बोला रैंडम वेरिएबल -1 से छोटा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0, क्योंकि वो तो 0 1 और 2 है, हेंस दिस इज 0। चलो और लिख लेते हैं, देखना मैं लगातार लिखवा रहा हूँ, अब देखना एकदम क्लियरिटी आ जाएगी तुम्हें इसकी। f ऑफ लेट्स से मैंने लिखा -0.5, तो अगेन क्या लिखूंगा बेसिक डेफिनेशन, कैपिटल X लेस देन इक्वल्स टू -0.5, अगेन दिस इज 0, क्योंकि -0.5 से छोटी वैल्यू कब ले रहा है रैंडम वेरिएबल, कभी नहीं ले रहा, वो तो 3 ही वैल्यू ले रहा है 0 1 एंड 2 विद द प्रोबेबिलिटी 1/4 1/2 1/4। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने लिखा f ऑफ लेट्स से 0,
हाँ अब आएगा। अब लिखा मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 0। अब देखना, अब उसमें क्या है कि 0, इधर देखो, अब लेस देन इक्वल टू 0 मतलब 0 और 0 से छोटी, तो 0 से छोटी तो नहीं ले रहा है लेकिन 0 तो ले रहा है, तो 0 पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, इधर क्या हो जाएगा 1/4। तो रैंडम वेरिएबल इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर हुआ बच्चों? अब कोई लगा इसमें उसमें डिफरेंस क्या, अभी पता चलेगा। अब मैंने निकाला, देखना f ऑफ 0.5, तो अगेन डेफिनेशन से क्या लिखूंगा, कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 0.5। अब सुनना, मैंने बोला रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 0.5 हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0.5 से छोटा तो केवल एक ही एलिमेंट है 0, तो क्या आ जाएगा 1/4 ओनली, यही वाली आएगी वैल्यू प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली ये बोल क्या रहा है, और अगर हम थोड़ा और क्लैरिफाई करें कि 0.5 से तक जो नंबर्स हैं उनसे पहले वाले प्रोबेबिलिटी का एडिशन, तो क्या हो जाएगा 1/4। अगर मैंने लिखा f ऑफ 0.9, अगेन दिस विल बी p ऑफ x ऑफ लेस देन इक्वल टू 0.9 व्हिच विल बी अगेन 1/4। तो 0.9 से छोटा रैंडम वेरिएबल कब हो रहा है, केवल एक ही जगह हो रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 1/4। अब लिखा मैंने f ऑफ 1, अब क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 1। अब देखना दो एलिमेंट्स आ गए, लेस देन इक्वल टू 1 में रैंडम वेरिएबल दो वैल्यू आएंगे रैंडम वेरिएबल की, एक तो 0 और 1, तो उनके करस्पॉन्डिंग एडिशन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू बोल रहा है मतलब 1 से छोटे सारे, तो रैंडम वेरिएबल एक तो 1 हो उसकी प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल 0 हो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो इधर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 विच इज 3/4। नाम से भी इंडिकेट हो रहा है क्यूमुलेटिव सम एडिशन। अब आते हैं f ऑफ लेट्स से 1.5 किया, तो अगेन सेम चीज x लेस देन इक्वल टू 1.5, तो लेस देन इक्वल टू 1.5 है, तो क्या क्या आएगा 1.5। देखो 1.5 देने का कोई मतलब ही नहीं है, इससे पहले क्या क्या नंबर फेवर कर रहे हैं मेरे को 0 और 1, तो बस इन दोनों का एडिशन आएगा इधर, विच इज नथिंग बट जैसे ऊपर लिखा 3/4। अब मैंने f ऑफ 2 लिख दिया, चलो तो p ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा, अब देखो सोचो लेस देन इक्वल टू 2, तो मतलब इसके अकॉर्डिंग तीनों एलिमेंट्स कवर हो गए 0, 1 एंड 2, तो इन तीनों प्रोबेबिलिटी का एडिशन हो, वो तो मुझे पता है 1 होता है, 1 हो गया। अब तुम इसके आगे कुछ भी लिख लो, लेट्स से f ऑफ 3, 4, 5 कुछ भी लिखो, दिस विल रिमेन 1 ओनली। क्यों, जैसे मैंने इधर लिखा f ऑफ 3, तो क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 से छोटा तो हमेशा ही है, तो प्रोबेबिलिटी इज 1। बाकी हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ 0, 1 एंड 2 व्हिच इज 1/4, 1/2, 1/4, हेंस दैट इज 1। तो 2 के बाद x जैसे बढ़ाते जाऊंगा मैं वैसे वैसे क्या होगा, मेरा PMF विल रिमेन सेम, इट विल बी 1 ओनली, सॉरी PM नहीं अपना CDF। क्लियर है बच्चों? तो इससे क्या कंक्लूजन निकला वो देखते हैं हम। देखो उसी के बेसिस में मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा। देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, एक तो इस डेफिनेशन को याद रखना, p ऑफ स्मॉल x कैपिटल X, ये तो केवल एक नोटेशन है कि हम रैंडम वेरिएबल से डील कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली f ऑफ x क्या है, प्रोबेबिलिटी है किसकी, कि रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल टू x है। PMF क्या था, लेस देन की जगह केवल इक्वल टू था, ठीक है ना। रैंडम वेरिएबल वो पर्टिकुलर x ले रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और ये क्या है, वो पर्टिकुलर x से छोटे जितने भी x ले रहा है उन सबका एडिशन क्या है प्रोबेबिलिटी का। क्लियर है? इस स्टेटमेंट में याद रखना मेरे वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ। PMF क्या हो गया, वो पर्टिकुलर x रैंडम वेरिएबल एज्यूम कर रहा है किस प्रोबेबिलिटी से, और CDF क्या हो गया, वो पर्टिकुलर x से छोटे या फिर वो भी प्लस उससे छोटे x किस प्रोबेबिलिटी से ले रहा है, हेंस एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बिफोर दैट। क्लियर है? चलो अब देखना, अब हम इसके बेसिस पे जो मैंने लिखा इसके बेसिस पे कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। चलो पहले प्लॉट का काम करते हैं, उसके बाद वी विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इट, किसकी, CDF की। तो जैसे कि मैंने इधर देखा -1, -0.5, मैं इसको और राइट की तरफ मूव करूं, -0.4, -0.3, -0.1, CDF विल रिमेन 0, तो इधर तो हम आया 0। चलो इसको अलग कलर से मार्क करते हैं, दिस इज 0 यहां तक, 0 पे अभी ओपन है। जैसे ही मैंने 0 बोला तो एकदम मेरा जंप आया, f ऑफ 0 इज 1/4। 0 के जस्ट पहले क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो मेरा x जो रैंडम वेरिएबल है वो 0 से छोटी वैल्यू तो एज्यूम कर ही नहीं सकता कभी, क्योंकि रैंडम वेरिएबल तो 0, 1 एंड 2 ले रहा है। तो हेंस दिस विल बी, ये f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, दिस इज 1/4, तो मेरा ये आ गया। ब्लू से जो बना रहा हूँ दैट इज अ ग्राफ, दिस इज 1/4। अब सुनना, अब जैसे मैं देखना ध्यान से, जब मैं 0 से 1 की तरफ मूव कर रहा हूँ यहां से यहां तक, तो 1 से जस्ट पहले तक
1 से जस्ट पहले तक यू कैन सी CDF कांस्टेंट है 1/4 1/4 1/4 तो होगा अभी। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक डेफिनेशन से देखा ना कि f ऑफ 0.9 क्या होगा, केवल उससे पहले वाली वैल्यूज, तो उससे पहले तो केवल एक ही फेवर है 0, तो CDF क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग दिस इंटरवल विच इज 0 to 1। नाउ 1 पे अगेन सडन चेंज आएगा और किसके बराबर हो जाएगा, 3/4 के बराबर, तो विच विल बी, तो इधर ऊपर जंप होगा, दिस विल बी 3/4 और फिर क्या होगा, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, अब मैं 1 से लेके 2 के बीच में, 2 पे नहीं जा रहा हूं, 1 से 2 के बीच में क्या होगा, वो 3/4 पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो f ऑफ 1 की वैल्यू है वही f ऑफ 1.5 की होगी, 1.9 की होगी, 1.999 की होगी, लेकिन जैसे 2 पे मूव करूंगा तब जंप करेगा, तो बिटवीन 1 and 2 इट विल रिमेन कांस्टेंट एंड इट विल बी 3/4। जैसे ही 2 को क्रॉस करूंगा, इधर ओपन लगाओ एंड हियर इट शुड बी ओपन, प्रॉपर ग्राफ बनाना है, इधर ओपन है, इधर ओपन है, इधर ओपन है। नाउ जैसे मैं 2 पे जंप करूंगा, x की वैल्यू 2 होगी, तो मेरी रैंडम वेरिएबल तुरंत हो चक्के कहां चले, सॉरी CDF की वैल्यू कहां चली जाएगी, 1 पे। अच्छा अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा पार्ट बाकी है। इसके बाद क्या होगा, जैसे 2 के बाद जाऊंगा मैं, 2 से बड़ा वैल्यू करते जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल रिमेन 1 ओनली, और 1 से बड़ी तो वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी है ना, हेंस दिस ग्राफ इज दिस थिंग। तो जो मैंने ग्राफ बनाया, दिस इज नथिंग बट CDF फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, जिसमें मैंने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया था नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। अच्छा तो इससे क्या क्या कंक्लूजन निकला, देखो एक चीज तो कि जो CDF होगा वो क्या होगा, स्टेयरकेस टाइप, क्या बोल रहा हूं मैं, स्टेयरकेस टाइप होगा, देख रहे हैं स्टेयर्स टाइप है। सेकंड इज इट इज इंक्रीजिंग, अच्छा और इंक्रीजिंग से बेटर क्या बोल सकते हैं हम, नॉन डिक्रीजिंग, ज्यादा अच्छा रहेगा, दिस इज मोर स्पेसिफिक, नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग। अच्छा अब देखना एक और चीज, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, मैंने तुम्हें पूछा f ऑफ माइनस इन्फिनिटी, ये रैंडम वेरिएबल है, क्या होगा, पहले वीडियो को पॉज करके 1 मिनट तुम सोचो, फिर बेसिक डेफिनेशन से जाओ। बेसिक डेफिनेशन थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल x, दिस इज डिफाइंड एज f ऑफ x, ठीक है। अब इधर मैं माइनस इन्फिनिटी रखूंगा, तो ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से छोटा और रैंडम वेरिएबल, कभी होगा क्या, है दिस वैल्यू इज 0। अच्छा इसके बाद मैंने बोला f ऑफ x ऑफ इन्फिनिटी, अब शायद सोचो f ऑफ x ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा, दिस विल बी 1, क्यों 1 क्यों होगा, अब इसी डेफिनेशन से अगर मैं इन्फिनिटी रखूं तो क्लियर, रैंडम वेरिएबल इन्फिनिटी से कम हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑफ कोर्स इन्फिनिटी से कम होगा, इन्फिनिटी से कम तो सभी चीज है, तो क्या होगा ये, इससे क्या होगा, इसमें सारी वैल्यूज कवर हो जाएंगी टेबल की, 0 1 2 3 एंड जितने भी, क्योंकि नंबर तो फाइनाइट ही होगा ना, जो भी हम रैंडम वेरिएबल एज्यूम कर रहा है वैल्यू वो तो फाइनाइट होगी, जैसे मैंने 5 कॉइन टॉस किए तो नंबर ऑफ हेड्स मैक्सिमम 5 हो सकते, तो रैंडम वेरिएबल कैन टेक एज्यूम मैक्सिमम वैल्यू 5, तो इन्फिनिटी से तो कम ही होगा ना सारा, हेंस क्या होगा, दिस विल बी एडिशन ऑफ ऑल दोस, सो दिस इज नथिंग बट एक्चुअली 1, तो ये लिख दिया 1। अच्छा और देख लेते हैं एक आध चीज, एक इसी को लिख लो तुम, क्या देखना इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा f ऑफ, चलो ऐसे लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल्स टू x, दिस इज व्हाट, ये तो हमने देखा, दिस इज f ऑफ स्मॉल x, मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं, अभी देखना है, इसी पे एक चीज कंक्लूड करूंगा, ये तो मैंने लिखा रैंडम वेरिएबल x से छोटी वैल्यू ले रहा है, उसको मैं ये होता है मेरा f ऑफ x, बट अगर मान लो मुझे निकालना हो f ऑफ कैपिटल X ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल x, सॉरी ग्रेटर देन x, तब क्या होगा, 2 मिनट के लिए सोचो, मैं इसको लिखने जा रहा हूं, दिस विल बी, ये क्या, इसको कैसे रीड करेंगे, रैंडम वेरिएबल विल बी ग्रेटर देन x, कब होगा, अच्छा तो इसको दिखाने के लिए देखो मैंने एक सिंपल सी चीज यूज की, मैंने बोला p ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल x प्लस p ऑफ कैपिटल X ग्रेटर देन x, इन दोनों का एडिशन 1 होगा, ऑफ कोर्स दो प्रोबेबिलिटी है, रैंडम वेरिएबल क्या बोल रहा है, एक तो बोल रहा है लेट्स से x की वैल्यू 2 है, वो बोल रहा है रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल्स टू 2 हो या फिर 2 से बड़ा हो, तो ऑफ कोर्स यार 2 से छोटा या 2 से बड़ा, तो पूरा कवर हो गया ना, रैंडम वेरिएबल कुछ ना कुछ तो वैल्यू लेगा, उन सबका एडिशन क्या होगा, ऑफ कोर्स 1, तो इसके हिसाब से देखो ये वाला पार्ट तो मेरा हो गया f ऑफ x, तो ये पार्ट तो पूछा था, तो जी कैसे लिख सकता हूं मैं, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ स्मॉल x कैपिटल X, क्लियर है।
अच्छा, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखना लास्टली, एक और लास्टली देख लेते हैं, ये हो गया हमारा 5th 6th व्हाटएवर। अब लास्टली मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल्स टू x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x2। इसको सोचो तुम क्या होगा। मैंने बोला, मतलब ये बोल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल इज लाइंग बिटवीन x1 टू x2। तो इसको कैसे करें? तो इसको करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, x1 और x2 के बीच में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल्स टू x1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल्स टू x2। देखो ध्यान से रीड करो क्या लिखा मैंने। अब ये क्या हो जाएगा मेरा, f x1 माइनस f x2, बस यही हो गया मेरा। क्लियर है? ठीक है, तो इतना याद रखना CDF के बारे में। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा PDF के बारे में, वो बहुत छोटा है, और फिर हम देखेंगे इन दोनों में रिलेशन क्या है PDF और CDF में। चलो, आई होप क्लियर हुआ होगा ये तुम्हारा। ठीक है, तो इसमें ये तो अपना ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। किसी के हम एक लेक्चर और दूंगा मैं, जिसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस कवर करूंगा, कोशिश करूंगा कि सभी प्रॉपर्टीज यूज हो। इन दिस टुडेज लेक्चर आई विल डिस्कस ओनली थियरी पार्ट, या मैक्सिमम एक आध क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं इस बात में, एक क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं। देखो मैंने बोला लेट्स से ये मेरा वैल्यू है, जो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू है, सॉरी रैंडम वेरिएबल, एज्यूमिंग वैल्यू -1 0 1 2, और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दे रखी है इनकी, लेट्स से 0.1 0.2 2k, और ये हो गया k। ठीक है, इनका सबका एडिशन इज 0.1। हाँ ठीक है, चलो मैंने बोला ये मेरा रैंडम वेरिएबल है और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है। तो हमारा क्वेश्चन कैसे आता है CET में, या फिर बोर्ड में भी आते थे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है CET में स्पेशली, कि पहली बात तो k निकालो, फाइंड k, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हो गया प्लॉट CDF फॉर दिस, ठीक है, प्लॉट CDF, और फिर हम काम करते हैं PDF भी प्लॉट करते हैं। PDF तो बेसिकली यही होता है। तो देखते हैं PDF मतलब सॉरी PMF। तो पहले k निकालने के लिए क्या फैक्ट यूज करेंगे, उसने क्या लिखा, रैंडम वेरिएबल, या तो इसको समझेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे टेबल को, रैंडम वेरिएबल या तो -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। -1 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1, 0 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, 1 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 2k, 2 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5। तो रैंडम वेरिएबल ये 4 वैल्यूज अज्यूम कर रहा है, इसके अलावा कुछ अज्यूम नहीं कर रहा। इसका मतलब इन सब का एडिशन, चारों का एडिशन शुड बी 1, क्योंकि इनके अलावा तो कुछ हो ही नहीं रहा हमारा। हेंस क्या लिखूंगा मैं, पहले पार्ट का k निकालने के लिए 0.1 प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1। तो इससे मेरा 2k इज इक्वल टू आया 1 में से 0.8 0.2, तो k की वैल्यू आई 0.1, हेंस k 0.1। अब मैं निकालता हूँ सेकंड पार्ट, दैट चलो एक काम करते हैं PDF करते हैं, PMF। तो PMF के लिए क्या बोला था मैंने, बस इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हमें प्लॉट करनी है। तो मैंने पहले ये x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस, मेरे को प्लॉट करना है क्या, p ऑफ स्मॉल x। x कैन टेक वैल्यू -1 0 1 and 2, ओनली दिस, क्योंकि PMF की डेफिनेशन ही होती थी रैंडम वेरिएबल टेकिंग x। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, -1, तो -1 लिखा, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.1, तो 0.1, तो एक डंडी मेरी इधर आ गई। फिर 0 वैल्यू 0.2 से ले रहा है, तो 0.2 0.1 इधर आया 0। फिर मेरा आया 1 वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे 2k, और k मेरा 0.2 था, तो अगेन 0.5 0.2 आया, किस पे आएगा, 2 पे 1 पे सॉरी, ठीक है। ये मेरी वैल्यू ब्लैक डॉट में है, दैट इज माय एक्चुअल ग्राफ ऑफ PMF। फिर 1 के बाद 2 पे कितना आया 0.5, तो 0.5 मेरा और ऊपर आएगा इधर कहीं, तो दिस इज 0.5। क्लियर हुआ? तो दिस इज माय PMF फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं CDF। तो CDF के लिए क्या बोला था कि हमें जो वैल्यूज है अप टू x ऐड करनी है, अप टू x। तो मैंने बोला देखो अब हम प्लॉट बना लें CDF का फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ये मेरा हो गया x, दिस इज माय CDF जिसको डिनोट करते कैपिटल X स्मॉल x,
इधर कैपिटल एक्स। सुनना ठीक है, तो मैंने बोला -1 से छोटी के लिए, मैंने बोला एफ एक्स की वैल्यू अगर -1 से छोटी डाली तो क्या आएगा 0, क्योंकि -1 से छोटी तो ले ही नहीं रहा, एज्यूम नहीं कर रहा वैल्यू। तो -1 से छोटी, अगेन -1 पे भी हॉलो है, याद रखना। ये तो ग्राफ ये होगा जो मैं बोल्ड चलो मैं इसको डिफरेंट कलर बना लेता हूँ। दिस इज लेट्स से ये वाला ब्लू कलर से, दिस इज -1। फिर मेरा आया -1 पे, तो -1 पे क्या होगा, मैं कैसे रीड करता हूँ, प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज अप टू -1। तो -1 से पहले तो नहीं ले लेते, -1 पे लेगा, और -1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1, तो इधर क्या आ जाएगा 0.1 का जंप, दिस विल बी 0.1। अब देखना, अब मैंने 0.1 से 0 के लिए अगेन इट विल बी कांस्टेंट, इट विल रिमेन फ्लैट, बट जैसे ही 0 होगा, जब मैंने लिखा f ऑफ 0 क्या होगा, रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज अप टू x, मतलब 0 से छोटी, 0 या 0 से छोटी, तो दो आएंगी 0 और -1, उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का एडिशन, तो 0.1 प्लस 0.2 0.3, इधर आएगा हमारा 0.3, दिस करस्पॉन्ड्स टू 0, इधर आएगा ओपन। फिर अगेन 0 से 1 के बीच में क्या होगा मेरा, अगेन इट विल रिमेन कांस्टेंट फ्लैट, ये मेरा कर्व है टिल इट विल बी 1 पे फिर क्या होगा, जंप होगा 2k, k हमारा 0.1 था, तो 0.1 का जंप हो जाएगा, क्योंकि 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.1 0.4 होगा, मतलब 0.1 का जंप होगा, सो दिस विल बी जंप ऑफ 0.1, तो इधर आ जाएगा 0.4। अगेन फॉर 1 से 2 इट विल रिमेन फ्लैट, 1 से 2 इट विल रिमेन फ्लैट, बट जैसे 2 पे पहुंचेंगे तो उसको कैसे रीड करूंगा, f ऑफ 2 क्या बोलूंगा, रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज अप टू x मतलब 2 तक मतलब -1 0 1 एंड 2 चारों कवर हो गए, तो चारों का एडिशन इज 1, तो हेंस इट विल मूव टू 1। अब इसके बाद क्या होगा, अब तुम x कुछ भी बढ़ा लो, 100 कर लो, तो क्या होगा, रीड कैसे करेंगे, f ऑफ 100 क्या होगा, रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज अप टू 100, अप टू 100 में चारों वैल्यू कवर हो गई, तो कर्व तो फ्लैट होने वाला है, हेंस दिस विल बी द ग्राफ ऑफ CDF। तो याद रखना दिस इज CDF फॉर दिस, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक छोटा सा हम इंटर रिलेशन देख लेते हैं PDF और CDF के बीच में, उसके बाद वी विल एंड अप विद दिस लेक्चर। उसके नेक्स्ट लेक्चर में, आज के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें वी विल सी सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट, और आज की थ्योरी के बेसिस पे तुम लोग भी ट्राई करना न्यूमेरिकल्स। तो देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, अच्छा जैसे मैंने बोला था PMF जो है हमारा, जो PMF था वो बेसिकली क्या होता था, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और जो PDF है ना वो कंटीन्यूअस वेरिएबल के लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, बाकी कुछ नहीं, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। जैसे देखो ये दोनों क्या है, ऐसे अगर मैं ओवरव्यू देखूं तो ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी एट इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पे, दैट इज एट दैट पर्टिकुलर x, और ये क्या थी, सीरीज ऑफ एक इवेंट के लिए, मतलब इधर क्या आया था हमारा लेस देन इक्वल्स टू x आया था ना, तो मतलब इसमें क्या किया था हमने, सम किया था लेस देन इक्वल्स टू x, इसमें क्या था एक इंस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी थी। अब क्या करेंगे हम, PDF जो है वो PMF की तरीके से ही है, कुछ अलग नहीं है, बट PDF जो होगा वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए यूज होगा, एंड PMF इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं PDF और CDF में रिलेशन। तो जो PDF है पहले तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करते हैं f ऑफ स्मॉल x कैपिटल X। ये होता क्या है, देखो इधर dy dx ऑफ कैपिटल F ऑफ स्मॉल x, डेरिवेटिव ऑफ CDF इज PDF, ऐसे याद रखो, ठीक है। ये तो हो गया पहला रिलेशन। दूसरी चीज, अब मुझे मान लो CDF निकालना है फ्रॉम PDF, तो क्या करूं मैं, dx को इधर ले जाता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं, तो मेरा कैपिटल FX क्या हुआ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -∞ से x स्मॉल x कैपिटल X। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत, मतलब इसके बेसिस, मतलब 50% चांसेस जो मैं भी लिखवा रहा हूँ ना उसी से क्वेश्चन आने वाला है। ये दो फॉर्मूले अभी और लिखवाने वाला हूँ। इसको रीड कैसे करते हैं, जैसे अब देखो इसको रीड कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे मैंने अभी बताया था, रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज अप टू x लेस देन इक्वल्स टू x आता है, तो देखा लेस देन इक्वल्स टू x के लिए क्या किया, -∞ से x कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये तो हमें एरिया टाइप की चीज दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो मेरा ये लेट से ये मेरा स्मॉल f ऑफ x है, मतलब PDF है, तो ये बोल रहा है कि इस स्टेट पे CDF की वैल्यू क्या होगी, इसके पहले जितना भी इसके अंदर एरिया आ रहा है, दिस इज माय दिस,
कैपिटल एफ एक्स। समझ में आया? तो अब हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, इससे क्या हो गई फ्लेक्सिबिलिटी देखना, ये तो लेस देन इक्वल टू के लिए था माइनस इन्फिनिटी से एक्स से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी से एक्स। अब मान लो मुझे कोई बोले कि तुम्हें x तक नहीं निकालना, x1 से x2 के बीच में निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज लेस देन x2 ग्रेटर देन x1, लेट्स से ऐसा बोले, तब क्या होगा? तब क्या करेंगे हम? इस PDF को x1 से x2 तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारा नया फॉर्मूला हो गया, x1 से x2 f ऑफ स्मॉल x कैपिटल x dx। समझ में आया? अच्छा एक चीज और, जैसा कि मैंने बोला था कि f ऑफ x जो होगा जो हमारा PMF था उनमें एडिशन, सबका एडिशन 1 आ रहा था, उसी प्रकार एडिशन क्यों उधर एडिशन था? क्योंकि वो डिस्क्रीट चीज थी। इसके लिए हम ये कब डील करते हैं? हम कंटीन्यूअस वेरिएबल के लिए, तो सम की जगह इधर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन, और क्या होगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम एंटायर रेंज ऑफ x, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी f ऑफ स्मॉल x कैपिटल X शुड बी 1। ठीक है, बाकी तुम इधर भी रख सकते हो। देखो f ऑफ इन्फिनिटी बताया था मैं तुम्हें, f ऑफ इन्फिनिटी इससे पहले वाले CDF में f ऑफ कैपिटल इन्फिनिटी 1 होता है, तो अगर x की जगह इन्फिनिटी रखा तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या आएगा? 1। वैसे भी वेरीफाई कर सकते हो। समझ में आया? सो इतना काफ़ी है आज थ्योरी पार्ट के लिए। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, और तुम लोग आज का लेक्चर देखो, मैंने जो वर्ड्स यूज किए ना टर्म्स, उन पर ध्यान देना थोड़ा, जैसे पॉज करके उसको अपने लैंग्वेज में लिखना। जब तक फील नहीं आएगी ना तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे जब देखेंगे कि जो मैंने वर्ड्स यूज किए वो बहुत क्रिटिकल है। मतलब जैसे एक सिंगल एक्स के लिए, क्यूमुलेटिव के लिए क्या लिया था, अप टू एक्स, वो सब चीज़, प्लस रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वो मैप करता है। जब तक इस चीज़ को समझोगे नहीं ना तो फील नहीं आएगी। और आज का लेक्चर मेरे को लगता है थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, जो तुम्हारा एग्जाम में आता है, और अब इसके न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।